क्या आप लोग को भी एक ऐसी केक की रेसिपी चाहिए जो कभी फेल ना हो? यदि आप पहली बार भी केक बनाएं तो आपका जो केक है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बने, जालीदार बने, साथ में टेस्टी भी बने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का ज्योति फूड एंड ब्लॉग में। आज मैं आप लोग के साथ एक ऐसी केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कभी फेल नहीं होती। इस रेसिपी से आप एक बार केक बना के ज़रूर देखिएगा। आपका जो केक है एकदम फ्लफ़ी बनेगा, फूला-फूला बनेगा और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। और इस वीडियो में आप लोग के साथ मैं पूरे मेज़रमेंट के साथ वीडियो शेयर करूंगी, जिससे जब भी आप लोग केक बनाएं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए अब हम बिल्कुल देर नहीं करते हैं और रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं जो केक बनाऊंगी वो बनाऊंगी माइक्रोवेव में। तो माइक्रोवेव में केक बनाने के लिए सबसे पहले हम माइक्रोवेव को प्रीहीट पर लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने माइक्रोवेव में रखा है लोअर रैक। देन उसके बाद अब हम माइक्रोवेव का जो मोड है उसको सेट करेंगे। तो यहाँ पर आपको सेट करना है कन्वेक्शन मोड। कन्वेक्शन मोड सेट करने के बाद आपको कन्वेक्शन मोड की जो डिग्री होती है उसको सेट करना है। आपको सेट करना है 180 डिग्री और 180 डिग्री पर इसे आपको प्रीहीट पे लगाना है कम से कम 5 से 6 मिनट के लिए। यदि आप ओवन या गैस पे केक बनाते हैं तो आप उसको भी पहले प्रीहीट पर लगा दीजिएगा। देन उसके बाद अब हम यहाँ पर केक की बैटर की तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले जो सूखी चीज़ें होती हैं हम उनको छान लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है 2 कप मैदा। यदि आपके पास इस तरह से मेजरमेंट वाले कप ना हो तो आप कटोरी का यूज़ कर सकते हैं। आप 2 कटोरी मैदा ले लीजिएगा। देन उसके बाद आपको यहाँ पर डालना है 1.5 टेबल स्पून करीब बेकिंग पाउडर। यहाँ पर मैंने मेजरमेंट वाली टेबल स्पून का यूज़ करा है। यदि आपके पास ये ना हो तो आप घर पे आपके जो पास जो भी स्पून होती हैं आप उनका यूज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद अब हम डालेंगे बेकिंग सोडा। तो जितना हम बेकिंग पाउडर डालते हैं उसका चौथाई भाग हम डालते हैं बेकिंग सोडा। तो यहाँ पर मैंने सबसे छोटी वाली जो स्पून होती है उसका यूज़ किया है और मैंने उससे बेकिंग सोडा ले लिया था। देन उसके बाद हमने थोड़ा सा इसमें नमक डाला है और अब इन सारी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से छान लेना है। मैं यहाँ पर मैदे को सिर्फ एक ही बार छान रही हूँ, लेकिन यदि आप चाहें तो इसे 2 से 3 बार अच्छी तरह से छान सकते हैं। जितने बार आप इसे छानेंगे आपका जो केक है उतना ही ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो आज तो मैंने मैदे को सिर्फ एक ही बार छाना है, क्योंकि आज की जो रेसिपी है मैं एकदम सिंपल वे में आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे ले लिए हैं 3 अंडे और इन 3 अंडे को हमें जो अंडे का जो येलो पार्ट और वाइट पार्ट होता है ना उसको अलग अलग कर लेना है। बहुत से लोगों को इस तरह से अलग करना नहीं आता है, तो जैसे मैं कर रही हूँ सेम आप वैसे ही कर लीजिएगा। इससे जो अंडे का येलो पार्ट और वाइट पार्ट होता है वो अलग अलग हो जाएगा। ये देखिए हमने यहाँ पर अंडे का जो वाइट पोर्शन और येलो पोर्शन है उसे दोनों को अलग अलग कर लिया है। अब सबसे पहले हम जो वाइट वाले पोर्शन है उसको बीट करेंगे और इन वाइट वाले पोर्शन को बीट करने के मैंने इलेक्ट्रिक बीटर का यूज़ कर रही हूँ। आप यदि अच्छा केक बनाना चाहते हैं तो आप इलेक्ट्रिक बीटर का ज़रूर यूज़ करें। इससे हम जब भी कोई भी चीज़ फेंटते हैं तो बहुत अच्छी तरह से फेंटता है और उससे जो हमारा केक बनता है बहुत ही अच्छा फ्लफी बनता है। तो ये देखिए हमें आपको इलेक्ट्रिक बीटर का यूज़ करते से कम से कम इसे 2 से 3 मिनट के लिए बीट करना है। जैसे ही आप इसे फेंटते जाएंगे ना ये एकदम झागदार बन जाएगा। ये देखिए इस तरह से झाग तैयार हो जाएगा। अब उसको भी हमने साइड में रख दिया है। देन उसके बाद हमने जो अंडे का येलो पार्ट है उसको ले लिया है और अब हम इसमें डाल रहे हैं वनीला एसेंस। वनीला एसेंस डालने के बाद अब आपको यहाँ पर डालना है 1 कप पाउडर शुगर। शक्कर को आप मिक्सी में पीस लीजिएगा और उससे आपकी जो पाउडर शुगर है वो बन जाएगी। अब इसे भी हमें कम से कम फेंटना है 2 से 3 मिनट के लिए। जैसे ही आप इसे 2 से 3 मिनट के लिए फेंटेंगे ना तो ये भी एकदम क्रीमी क्रीमी सा हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने मेज़रमेंट वाला कप यूज़ किया है। तो जितना भी आप मैदा लें उसका आप आधा है वो पाउडर शुगर ले लीजिएगा। जैसे यदि आप कटोरी से 2 कटोरी मैदा लेते हैं तो आप 1 कटोरी शक्कर ले लीजिएगा। देन उसके बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ आधा कप ऑयल। यदि आपको अपने केक को एकदम सॉफ्ट बनाना है ना तो आप हमेशा केक में ऑयल का ही यूज़ करिएगा, बटर या घी का यूज़ मत करिएगा। अब ऑयल को डालने के बाद बस आपको इसे 1 मिनट के लिए और चलाना होता है। जैसे ही 1 मिनट हो जाएगा देन उसके बाद अब हम इसमें डालेंगे मैदा। तो ध्यान रखिएगा मैदे को आपको एक साथ पूरा नहीं डाल देना है, आपको इसे थोड़ा थोड़ा करके डालना है। इससे जो मैदा है उसमें लम्स नहीं पड़ते हैं। मैदा डालने के बाद आपको इस तरह से अच्छी तरह से इसे मिक्स कर देना है। जब वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए एक पोर्शन देन उसके बाद आपको बाकी मैदा भी इस तरह से डाल देना है और उसे भी इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। देन उसके बाद आपको लेना है 1 कप दूध। दूध आपका नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए, ना तो ठंडा होना चाहिए ना तो गर्म होना चाहिए। दूध को भी आपको इस बैटर में अच्छी तरह से मिक्स कर देना है।
देन उसके बाद आपको फिर से इलेक्ट्रिक बीटर लेना है और उससे कम से कम 1 मिनट के लिए इसे अच्छी तरह से फेंट लेना है, जिससे आपका जो केक का बैटर हो जाएगा एकदम लाइट हो जाएगा। ये देखिए 1 मिनट के बाद आपका जो केक का बैटर एकदम फ्लफी सा हो जाता है। देन उसके बाद अब लास्ट में हमको ऐड करना है इसमें वाइट वाली जर्दी को, और वाइट वाली जर्दी को सबसे पहले आपको 1 से 2 चम्मच ही इसमें ऐड करना है। और अब बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से आपको उसे इस तरह से इस केक में फोल्ड करना है। ध्यान रखिएगा इस तरह से कट एंड फोल्ड के मेथड से ही आपको ये वाइट वाली जर्दी को मिक्स करना है। और बिल्कुल भी हाथ को जल्दी जल्दी मत चलाइएगा, आराम आराम से करिएगा, क्योंकि हमें जो वाइट वाले पोर्शन को है केक में अच्छी तरह से मिक्स करना है, लेकिन उसके झाग को ख़त्म नहीं करना है। तो जैसे मैं कर रही हूँ सेम आप वैसे ही करिएगा। इससे जो वाइट वाली जर्दी है उसका झाग ख़त्म नहीं होता है, उसका झाग केक में अच्छी तरह से मिक्स होता है। तो इसी तरह से एकदम हल्के हल्के हाथों से यूज़ करते जाइएगा और इस तरह से आप इसे मिक्स करते जाइएगा। ये देखिए वाइट वाली जर्दी हमारे केक में अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। और अब हमने एक केक टिन लिया है और नीचे लगाया है एक बटर पेपर, और अब केक का जो बैटर है पूरा आपको इसमें अच्छी तरह से डाल देना है, हल्का सा इसे टैप करना है। देन उसके बाद एक स्पून लेना है और स्पून से आपको इस तरह से इसे थोड़ा ऊपर से इस तरह से चला देना है। देन उसके बाद अब हम इसे बेक करने के रखेंगे माइक्रोवेव में, क्योंकि इतने देर में जो हमारा माइक्रोवेव है वो भी प्रीहीट हो चुका है। और अब आपको यहाँ पर लगाना है टाइम, तो आपको यहाँ पर लगाना है कम से कम 50 मिनट्स का टाइम। हम जो केक बना रहे हैं वो अंडे के साथ बना रहे हैं, और अंडे वाले केक को बेक होने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, तो मैंने यहाँ 50 मिनट्स का टाइम लगा दिया है। जब 45 मिनट्स करीब हो जाएँ तो आप केक को चेक कर सकते हैं। केक को आप चेक करिए नाइफ डाल के या कोई भी टूथपिक डाल के। यदि आपका वो टूथपिक या नाइफ क्लीन निकलती है उसका मतलब है आपका जो केक है वो अच्छी तरह से बेक हो रहा है। मैंने इसमें टूथपिक डाल के चेक किया था तो केक में अच्छी तरह से बेक हो रहा था, तो मैंने टाइम को बिल्कुल भी नहीं बढ़ाया है। और जो हमारा केक है वो 50 मिनट्स में तैयार हो चुका है। आप ये देख सकते हैं कितना बढ़िया सा फूला है और इसका कलर भी कितना बढ़िया सा और प्यारा सा आया है। अब इस केक को जब थोड़ा सा ये ठंडा हो गया था, देन उसके बाद मैं इसे डिमोल्ड कर रही हूँ। और ये वाला जो केक होता है ना, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। और ये आप इसे 2 से 3 दिन के लिए अगर आप इसे बाहर भी रखेंगे तो ये केक ख़राब नहीं होता है, बहुत ही ज़्यादा फ्लफ़ी भी बनता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनता है। तो आई होप आप सब लोग का मेरा ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आप लोग को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। कुछ भी क्वेरीज़ हैं, कुछ भी क्वेश्चन हैं तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेगा। यदि आप लोगों को चाहें तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। अब मिलती हूँ हम सब लोग से नेक्स्ट वीडियो पर। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।